बीजेपी की वफादारी में अपर्णा यादव ने परिवार को दी चुनौती। जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद पड़ी। न परिवार के मान का आया ख्याल और न नेताजी की सीख को याद रखा। निरहुआ को जिताने के लिए परिवार के आगे ही ठोक दी ताल। अपर्णा यादव ने की एक बड़ी चुनावी रैली। खबर मिली तो सपाई भी रह गई सन, तो वहीं परिवार के लोग भी हैरान, आखिर और किस हद तक नीचा दिखाएगी ये सपा की भाजपाई बहू। इतना तो सबको पता है कि अपर्णा यादव सपा परिवार से नाम जरूर जोड़ती हैं, लेकिन उनके दिल में परिवार का मान, सम्मान और साख कोई मायने नहीं रखती। वो तो नेताजी थे तो परिवार में उनकी नहीं चली, लेकिन नेताजी के न रहने के बाद अपर्णा बीजेपी की एक मोहरा बन गई और अब अपने ही परिवार के खिलाफ जमकर पंगे ले रही हैं। और तो और अब लोकसभा चुनाव में अब अपने ही जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ के समर्थन में रैली करने पहुंच गई। इधर अपर्णा की रैली की जानकारी मिली तो उधर सपा परिवार और पार्टी के नेता सन्न रह गए। सबका एक ही सवाल था कि किसी और का नहीं, कम से कम नेताजी की सीख का ही लिहाज कर लिया होता और इस रैली से परहेज किया होता। एक तरफ नेताजी को अपना आदर्श मानने का दावा अपर्णा यादव करती हैं, तो दूसरी तरफ वो उन्हीं की साख को धूमिल कर रही हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ कन्नौज और जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी में भले ही चुनाव प्रचार न किया हो, लेकिन अब वो आजमगढ़ में अपने दूसरे जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंची और जमकर हल्ला बोल भी किया। अपर्णा बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में 23 मई को आजमगढ़ में रोड शो करने पहुंची और जमकर सपा के साथ साथ अन्य विरोधी दलों पर दहाड़ी। बता दें कि आजमगढ़ सीट पर 2019 के चुनावों में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सीट को छोड़ दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, लेकिन वो दिनेश लाल यादव से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। इससे पहले चर्चा थी कि बीजेपी अपर्णा को डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि इन अटकलों पर खुद अपर्णा ने सामने से आकर विराम लगा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि वो अपने परिवार का मान सम्मान करती हैं। हालांकि उन्होंने अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के सामने चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ नहीं की थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि हो सकता है कि अपर्णा रायबरेली या अमेठी सीट से चुनाव में उतरे। लेकिन बीजेपी ने रायबरेली से गांधी परिवार के करीबी रहे दिनेश प्रताप सिंह को, जबकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया। बीजेपी नेता से माननीय बनने की चाहत में अपर्णा यादव ने परिवार से बगावत की और बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। एक के बाद एक चुनाव, उपचुनाव, एमएलसी चुनाव सब निकल गए, लेकिन हर बार लिस्ट से अपर्णा का नाम गायब रहा। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि जब यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर किस उम्मीद में अपर्णा अपने ही परिवार की बुरी बन रही हैं और क्यों ऐसा कर रही हैं? इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।